अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, ये क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, जिसे का सिंबल है अल्फा, ये होता है डिसोसिएटेड डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अपॉन में आ जाता है टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, कि कुल कितने मोल्स लिए गए किसके, इलेक्ट्रोलाइट की, और उसमें से कितने मोल्स डिसोसिएटेड हो गए। इनका रेशियो ही क्या कहलाता है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो भी सब्सटेंस है इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीटली, ठीक है, इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा, वो कंप्लीटली क्या होगा, आयोनाइज्ड, या हम इसी को बोल सकते हैं डिसोसिएटेड। ओके, कि अगर अल्फा 1 है, अल्फा एक से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि जितने मोल्स लिए गए हैं टोटल वो क्या हो जाए, डिसोसिएटेड हो जाए, तो अल्फा 1 हो जाएगा, रेशियो 1 होगा ना। और अल्फा लेस देन 1 है तो हम कहेंगे, और ये किस में मिलता है आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अल्फा लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है, पार्शियली आयोनाइज्ड है या डिसोसिएटेड है, और उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ गए ना। इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बता सकते हैं। अगर उस इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 है, 100% आयोनाइज्ड है, मीन्स परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कई बार ऐसा लिखा होता है अल्फा परसेंटेज, तो यहां लिखा है 100%, ठीक है, अल्फा परसेंटेज लेस देन 100%, ठीक है, तो 100% मतलब जितने मोल्स लिए गए वो आयोनाइज्ड हो गए, ये कहलाते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और जितने मोल्स लिए गए वो कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं हुए, पार्शियली आयोनाइजेशन हुआ, तो वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, इसके लिए एक लॉ दिया गया है, ठीक है, और वो कहलाता है ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। समझ गए बच्चों, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दिया गया है, जो कि सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है या उसका जो वॉल्यूम है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन है। मतलब ये क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ, समझ गए बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये, एंड मोलर concentration of electrolyte। ओके, कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन और उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन, इसी से रिलेटेड है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखो हम इस तरह से समझें, इसका डेरिवेशन अगर हम देखें तो इसने क्या कहा है कि ये सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट है बी ए, ओके, आयोनाइज्ड हुआ बी प्लस और किस में बच्चों, ए माइनस में, ओके, यहां पर ये क्या हो गया, इसका डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन इन पोलर मीडियम मतलब वाटर, ओके, कि ये है, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम, कि कुछ अमाउंट डिसोसिएटेड हुई और फिर उसके बीच में क्या आ गया, एक इक्विलिब्रियम। सपोज इसका 1 मोल था, ये 0 थे, हम इसे लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, अल्फा और अल्फा। तो ये तो हो गए मोल्स, कहां पर, मोल्स एट इक्विलिब्रियम
स्टेट। ठीक है, अब हम इनके एक्टिव मास जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1 माइनस अल्फा अपॉन बी, अल्फा अपॉन बी, अल्फा अपॉन बी, या ठीक है ये होगा इनकी क्या बच्चों, एक्टिव मास। हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, और V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन सी। सी यहां पर क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कि जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है वॉल्यूम के, ठीक है, रेसिप्रोकल की इक्वल है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। ये भी क्या है, इनको भी हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मास। अगर हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो हम इसमें पूरे में तीनों में मल्टीप्लाई कर दें। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि B प्लस का एक्टिव मास कितना है, तो आप लिखेंगे सी अल्फा। A माइनस का एक्टिव मास क्या है, सी अल्फा। और BA का एक्टिव मास क्या है, सी 1 माइनस अल्फा। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू B प्लस A माइनस अपॉन में क्या लिख देंगे बच्चों, BA। तो ये हो जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी 1 माइनस अल्फा। यहां से C को कैंसिल कर दे तो हमारे पास आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, इसको जो बोला जाता है ये है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इक्वेशन। क्या है ये, डाइल्यूशन लॉ इक्वेशन, जहां सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मींस के यहां पर जो है इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वेरी पुअरली आयोनाइज्ड, बहुत ही कम आयोनाइज्ड होते हैं। ऐसे में क्या होगा कि जब हम आयोनाइजेशन, पुअरली आयोनाइज्ड लिखिए है, ठीक है, तो यहां जो 1 माइनस अल्फा है, मतलब यहां जो अल्फा होता है वो 1 के रिस्पेक्ट में, कि ये जो ये है 1 है जो है, उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा है वो बहुत कम होता है। तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट हम क्या ले लेते हैं, 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ज्यादातर कैलकुलेशन में हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और आगे बढ़ जाए, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन सी, तो अल्फा इक्वल टू रूट के अपॉन सी, या हम ये कह सकते हैं कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये जो हमारा अल्फा है हम इसको थोड़ा ऐसे लिख लें, ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या, v, या अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन सी। और यही इसका लॉ है, समझ गए ना। इसने क्या कहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वॉल्यूम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the proportional to the molar concentration। ये ध्यान रखना, यही लॉ है इसका, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ, कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कंसंट्रेशन बढ़ने से डिक्रीज होगी और वॉल्यूम से इंक्रीज होगी। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल टू रूट k1 अपॉन क्या बच्चों, k2। ठीक है, अगर आप यहां देखें रूट हटाओगे तो यहां मतलब स्क्वायर ये है तो यहां रूट आ जाएगा, तो इनटू, या यहां पर है c2 अपॉन क्या बच्चों, c। इससे हम बता सकते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, कि स्ट्रेंथ ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी के
ठीक है, या फिर हम कहें कि यहां पर अगर आप के हटा दोगे तो अल्फा स्क्वायर। इस तरह से जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा के आएगा उसका, उतना ही ज्यादा अल्फा आएगा। मतलब अल्फा को देख के स्क्वायर भी अगर हटा दें तो अल्फा की क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस देखो, एक और बता दूं, क्वेश्चंस बता दूं एक दो है ना पहले, या पहले एक और रिलेशन बता दूं, फिर एक कॉमन आयन इफेक्ट बताता हूं। अब यहां पर आ जाते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कि आपको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कैलकुलेट करनी है। सपोज ये सॉल्ट था आपके पास, बी ए आयोनाइज्ड हुआ बी प्लस प्लस ए माइनस, तो C1 माइनस अल्फा, तो ये क्या थे, सी अल्फा, और ये क्या था, सी अल्फा। तो इसका मतलब है कि बी का एक्टिव मास इक्वल टू सी अल्फा, या बी का एक्टिव मास अल्फा क्या होता है बच्चों, ठीक है, के अपॉन सी। तो बी प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के इंटू सी। इससे हम मोल पर लीटर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब चाहे यहाँ पर ए माइनस की भी पूछ ले तो भी यही बन जाएगा, के इंटू क्या, सी। तो इनसे तो हम इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, के कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा तो पहले बता दिया मैंने आपको, इस तरह से, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन में आते हैं, ये 0.001 मोलर, ओके, NH4OH ये है, कैलकुलेट, और आपको यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कैलकुलेट, या पहले हाँ हमें ये कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। के जो है इसका 10⁻⁻⁵, एंड ऑल्सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4, ठीक है, एंड OH माइनस, ठीक है बच्चों। तो देखो NH4OH जब आयोनाइज्ड होता है, ये है, तब क्या बनेगा, NH4 प्लस, ओके, ये दो आयनों में ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा NH4 प्लस आयन, और प्लस क्या, OH माइनस। तो एक एक करके लेते हैं। पहले हम इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लें, तो हम अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, के अपॉन में क्या, सी। तो देखो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू के है 10⁻⁻⁵, और कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻3। तो अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻2 या अल्फा इक्वल टू 0.1। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो 10%। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, ओके। अब हम आ जाते हैं कि हमें NH4 प्लस आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो अभी फॉर्मूला बताया मैंने, के इंटू सी कर दो या सी अल्फा कर दो। तो के आपके पास है 10⁻⁻⁵, सी है 10⁻⁻3, तो क्या आ गया बच्चों, 10⁻⁻4, ये आ जाएगा ना। और OH का भी बिल्कुल सेम आ जाएगा, 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। या इससे भी निकाल सकते थे, देखो किससे, NH4 प्लस सी अल्फा से। तो सी आपको पता है कितना है, 10⁻⁻3, अल्फा कितना है, -1, तो अभी कितना आ गया, -4 मोल पर लीटर। तो चाहे इससे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो, सेम आएगा रिजल्ट। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो था हमारा क्या कैलकुलेट करना, कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लो आपको लिखा है कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, या अभी हम इसको अलग से लेंगे, ठीक है बच्चों। मैं एक चीज और बता दूंगा। अब हम आ जाते हैं, सपोज आपके पास, अब यहाँ एक क्वेश्चन, एक वो बनती है हेडिंग, और ये है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए बच्चों कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और क्या इफेक्ट पड़ता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो कॉमन आयन समझ रहे हो ना,
कि जब क्या हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एडेड विद वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसमें जोड़ दिया जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वन कॉमन आयन इन बोथ, ठीक है, कि दो इलेक्ट्रोलाइट एक साथ लिए जाएं और उनमें से एक आयन कोई कॉमन हो, चाहे कैटाइन हो या एनायन, कॉमन इन बोथ, देन ठीक है, डिग्री ऑफ जो होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसकी डिक्रीज हो जाती है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये जो होगा डिक्रीजेस, इसी को बोला जाता है क्या बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट। बात समझ गए कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें और उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में मिला दें और दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो, एक आयन कॉमन हो, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, और इस तरह से डिसोसिएशन कम हो जाना ही क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। सपोज ऐसे समझे CH3COOH, ओके, तो CH3 COO माइनस और ये क्या है बच्चों, H प्लस। ठीक इसी तरह से हम, तो ये तो है कौन, वीक, समझ गए ना। अब स्ट्रॉन्ग ले लें हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इसका सॉल्ट होता है सोडियम सॉल्ट, तो ये क्या होगा, आयोनाइज्ड, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाता है और Na प्लस, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो यहां पर ये जो है ना, ये कॉमन आयन है, क्या है यहां पर, ये दोनों कॉमन आयन, तो ऐसा क्या होगा, तो जो एसीटेट आयन है मतलब CH3COO माइनस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड कॉमन आयन इफेक्ट एंड डिक्रीजेस क्या, आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। समझ गए बच्चों कि जैसे भीड़ हो गई, मतलब ये एसिटिक एसिड था, आयोनाइज्ड था, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपने इस पे जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, तो यहां पर ये CH3COO माइनस में और H प्लस में, तो इसका ये रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब CH3 ज्यादा हो जाएंगे तो ये मिलके इस तरफ चलना शुरू कर देंगे, तो ये रेट कम और ये रेट क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा, और ऐसे में एसिटिक एसिड के जो नंबर ऑफ एसिटेट आइंस हैं वो कम हो गए, मींस एसिडिटी कम हो जाएगी, H प्लस कम हो जाएगी, तो ये रिएक्शन क्या होगी, इनके साथ मिलकर रिवर्स हो जाएगी, और इस तरह से सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, a weak electrolyte in the presence of strong electrolyte having common ion is called common ion effect। यहां तक बात क्लियर है। अब आता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना परसेंट डिक्रीज होगी, ये कैसे डिसाइड करें। तो अब हम आते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, कॉमन, ठीक है, आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये है कि इफेक्ट हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है बच्चों। तो देखो इस तरह से समझें कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनाइज्ड था, और ये B प्लस में ब्रेक हुआ और A माइनस में, ये क्या है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, C1 माइनस अल्फा है, C अल्फा है, C अल्फा है, ओके। फिर क्या हुआ, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया Ha, आयोनाइज्ड हुआ, H प्लस, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो गया, ठीक है, हम इसमें इक्विलिब्रियम ना बनाएं, ओके, यहां पर हम ये माने कि ये आयोनाइज्ड हुआ, H प्लस और A माइनस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सपोज इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है Ci, तो ये हो गया Ci और ये क्या हो गया Ci,
ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने एक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। तो यहां पर B प्लस, तो बच्चों देखो ये वही रहेगी क्या, C अल्फा, लेकिन अगर हम A माइनस की बात करें तो ये हो जाएगा C अल्फा प्लस क्या, Ci। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो ऐसे में Ci क्या होंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे C अल्फा से। तो इसका मतलब है कि Ci प्लस C अल्फा की जगह हम केवल क्या यूज करेंगे, Ci, कि बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि जो A माइनस इफेक्टिव हुआ वो केवल हमें क्या लेना है, Ci, कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, बस। तो जब आप K लिखोगे तो आप लिखोगे B प्लस A माइनस जो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है और Ba। तो यहां पर आपने रखा C अल्फा, ये हो गया Ci और C1 माइनस अल्फा। ओके, तो K इक्वल टू ये हट जाएगा, तो जाएगा C, हटा दो आप इसको, तो ये हो जाएगा अल्फा Ci अपॉन 1 माइनस अल्फा, वही है 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट 1 मान लेंगे। तो हमारे पास यहां हो जाएगा K इक्वल टू अल्फा इंटू Ci। तो यहां पर जो अल्फा हो गया, अब एक नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इसको ये कह दूं कि यहां पर डैश लगा देते हैं, ठीक है, कि इसकी प्रेजेंस में, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में ये हो गया C अल्फा डैश डैश। तो यहां पर हमारे पास आ गया कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में तो C अल्फा Ci। तो इसका मतलब है C अल्फा इज इक्वल टू K अपॉन क्या बच्चों, Ci। यही फॉर्मूला लगाना है कॉमन आयन की प्रेजेंस में अल्फा को कैलकुलेट करने में। जहां देखो ये कोई डैश लगा है, स्क्वायर मत समझ लेना, ठीक है बच्चों, कि एक मतलब C अल्फा डैश का मतलब है ये कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। और Ci कहलाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, ठीक है, कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में क्या होगी। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि 0.001 मोलर, ठीक है, एस्टिक एसिड ये है COOH हैविंग K 10 to the power -5, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है। पहला है इन एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा है 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन, तीसरा है 0.001 मोलर, ओहो क्या हो गया, 2 मिनट बच्चों है ना, वो गड़बड़ हो गया। तो यहां पर हमें 0.01 मोलर और ये है CH3COONE, और फोर्थ है 0.001 मोलर H2SO4। इन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में हमें ये देखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या इफेक्ट आया होगा। तो देखो एक एक करके लेते हैं। जैसे प्योर वाटर में है, ठीक है, तो प्योर वाटर मीन्स एक्वस मीडियम, तो यहां पर हमने लिया प्योर वाटर, और ये कौन सा मीडियम है, एक्वस मीडियम। ओके, तो एक्वस मीडियम में जब हम अल्फा निकालेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू रूट K अपॉन C ओनली। किससे निकालेंगे, इससे। तो देखो यहां पर K दे रखा है, K मतलब K या K
ये है हमारे पास के कितना बच्चों, के है 10 टू द पावर -5 और कंसंट्रेशन थी पहली वाली सी थी 10 टू द पावर -3। ओके, तो आप यहां रखेंगे तो 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर -3, तो ये आएगी -1। मीन्स अल्फा परसेंटेज आ गई आपके पास 10%। मीन्स अल्फा थी 0.1। यह बात समझ में आ गई ना। दूसरा देखो, दूसरा है 0.01 मोलर HCl। अब यहां पर 0.01 मोलर HCl है, तो HCl आयोनाइज्ड होगा H प्लस प्लस क्या बच्चों Cl, तो ये है 0.01, तो 0.01 मीन्स H प्लस जो होगा वो होगा 10 टू द पावर माइनस, यही है इसमें क्या Ci कॉमन आइन। ठीक है, तो अब हम यहाँ अल्फा लिखेंगे तो 10 टू दी पावर, तो ये फॉर्मूला लगाओगे ना आपको कि डिग्री ऑफ, जब डिसोसिएशन कॉमन आइन की प्रेजेंस में निकालते हैं तो आप लिखेंगे के अपॉन सी आई। तो के आपके पास है 10 टू दी पावर -5, सी आई हो गया -2, तो कितना बच्चा बच्चों -3। अगर आपसे कहा जाए कि ये परसेंट, तो ये हो गया 10 टू दी पावर -3, या परसेंट में देखें तो 0.1%। तीसरे में आ जाए 0.01 मोलर सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो अब यहां पर है 0.001 मोलर CH3COON, यही है ना, 0.001 मोलर सोडियम एसीटेट, तो ये भी एक कॉमन आइन इफेक्ट लाएगा CH3COO माइनस और Na प्लस, तो ये है 10 टू दी पावर -3। तो ध्यान रखें यही क्या बन गया बच्चों Ci। तो फिर देखो अल्फा क्या आ जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अल्फा अगर हम देखें तो अब हमारे पास अल्फा आएगा 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -2, तो परसेंट में आ गया 1%। ठीक है, फिर एक और दे रखा है 0.001 मोलर H2SO4, यही है ना, देखो आपके पास ये दे रखा है, ये है H2SO4। हाँ ठीक है, तो अब आप H2SO4 जब आयोनाइज्ड होगा, समझ गए बच्चों, तो देखो क्या बनेगा 2H प्लस प्लस SO4 -2, तो ये है 10 टू द पावर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यही ये क्या है बच्चों कॉमन आइन की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि H प्लस कॉमन हुआ ना, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर, ठीक है, -2 3 इंटू 2, तो 10 टू दी पावर -2 बचा और 1/2, या हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। समझ गए ना, तो ये इस तरह से अल्फा आ गया आपके पास 0.005, ये परसेंट में तो 0.5%। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉमन आइन की प्रेजेंस में अल्फा लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, एक जगह 1% है, एक जगह 0.1% है, एक जगह 10%, तो सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है एक्वस वाटर में। बाकी जैसे जैसे कॉमन आइन आते हैं आप देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है, तो एक नॉर्मली आपको ध्यान रखना है ये रिलेशन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा जैसे जैसे कॉमन आइन इंक्रीज होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कम होता जाता है। तो ये है कुछ फैक्टर्स जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्टेड करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स भी अगर पूछ लेना, देखो फैक्टर्स ऑफ फैक्टिंग में अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से हैं जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, तो पहला तो ध्यान रखना है कि इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, पहला फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं क्या बच्चों डाइल्यूशन। तो आप जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, मींस अल्फा बढ़ेगा जब आप क्या बढ़ाओगे वॉल्यूम। दूसरा है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन, मींस अल्फा डिक्रीज होगा जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ सी क्या है मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए ना कि इलेक्ट्रोलाइट अगर ज्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। ठीक इसी तरह से अभी आपने देखा अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सी आई, मतलब है कॉमन आइन,
तो अल्फा यहाँ पर आ रहा है कि जो Ci बढ़ता जा रहा है तो अल्फा डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके नेचर पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए गए हैं, समझ गए बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप देखते हैं कि जो अल्फा है वो 1 होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है आपने देखा, ठीक है, अल्फा जो है लेस देन 1 होता है। तो नेचर पे भी डिपेंड, टेम्परेचर है, ठीक है, तो जो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं कि किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, ठीक है, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो अल्फा भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम का, कॉन्सेंट्रेशन का, कॉमन आयन का, ये सारे जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्टेड करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक था हमारा जो नीट के लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। ठीक है बच्चों।